हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ हम कर रहे हैं वनपाल, जो 12 नवंबर 2022 को आपको मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज ये प्रश्न नंबर 16 से देखते हैं, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है रडार। रडार स्टैंड्स फॉर, रडार का पूर्ण रूप है। तो ये इस तरीके से जो भी आते हैं क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही पढ़ने चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। अब प्रश्न नंबर 17 पढ़िए। देखिए प्रश्न नंबर 17 है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है ना। वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या डिस्कवरी करी है प्रश्न नंबर 17 में। तो देखिए गोल्डस्टीन ने किस चीज़ की खोज करी थी? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी थी। चार्डविक ने किसकी खोज करी थी? चार्डविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। जी थॉमसन ने किसकी करी थी? इलेक्ट्रॉन्स की करी थी। जॉर्ज डाल्टन ने किसकी करी थी? परमाणु सिद्धांत की करी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ए हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है ना। तो बेस्ट एग्जांपल पूछ रहा है डिसेक्टेंट का। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, सिलिका जेल। क्या हो जाएगा? सिलिका जेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का ए। प्रश्न नंबर 19, अब देखिए प्रश्न नंबर 19 है, यह मिट्टी का तेल का पिघला मोम जलने के समय वाष्पीकृत होकर ज्वाला का निर्माण करता है। तो ये ऑप्शन कथन है, एक दे रखा आपको, फिर दूसरा कथन दे रखा है, पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होता है उसे ज्वाला पैदा होती है। तो ये बिल्कुल कथन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, और उसका कथन नंबर 2 भी ठीक है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, 19 का ए हो जाएगा। दोनों ही कथन व्यदृष्टि सत्य हैं, और कथन 1 कथन 2 का सही स्पष्टीकरण है। आ जाइए प्रश्न 19 का हो गया। प्रश्न 20 देखिए, हल्दी का किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो किस भाग से प्राप्त किया जाता है? 20 का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, सूखे प्रकंद से। ठीक है, सूखा प्रकंद जो ये होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यार थोड़ा सा ऐसे, यार दोबारा लिखता हूँ मैं। देखो अंडरग्राउंड स्टेम्स। ठीक है, स्टेम्स क्या होते हैं? तने होते हैं। तो ये अंडरग्राउंड क्या होती है? स्टेम्स होती हैं पेड़ की। हल्दी का जो पाउडर बनते हैं जिसे हल्दी बोलते हैं, वो क्या है? स्टेम्स है, तना है। अब देखिए कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 है ना। तो एटम नंबर्स तो 20 हैं, अलग अलग है मतलब। तो एटम संख्या अगर सेम होती है तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोला जाता है। ठीक है, आइसोटॉप्स हिंदी में भी सेम नाम है ना। अगर उनका द्रव्यमान, अगर किसी चीज़ का द्रव्यमान सेम होता है, द्रव्यमान क्या है इन दोनों का? 40 है, तो उसे क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से याद करें। सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, मिर्ची में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 22 का बी हो जाएगा, बी। ठीक है, कैप्सिसिन का क्या कारण? प्रश्न नंबर 23, अब देखिए पायरेलियोमीटर का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापते हैं पायरेलियोमीटर? तो इसको नापा जाता है शोर विकिरण। किसको नापा जाता है? शोर विकिरण को नापा जाता है, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 23 का आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के अवशेषी अंग है? अवशेष रह गए, अवशेष मात्र रह गए, अब इनका कोई इस्तेमाल नहीं है हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर। ऐसे अंगों के बारे में पूछ रहा है। तो अकलडाढ़, अकलडाढ़ देखो, अकलडाढ़ कब आती है? बहुत मतलब 30-32 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद ही अकलडाढ़ आती है, बोलते हैं ना अकलडाढ़। तो इसका कोई इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, नहीं भी आए तो कोई ज़रूरी नहीं है अपने लिए। प्लीहा, पित्त, थायराइड ये हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ए हो जाएगा। आ जाइए 25 देखते हैं। संचार में प्रयुक्त होने वाले फाइबर ऑप्टिकल केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था जब हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज पढ़ाया था, तो उसके अंदर ये फाइबर ऑप्टिकल केबल पढ़ाया था, और वहीं से ही आपको सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, है ना। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये बहुत अच्छे से समझाया था, है ना। ये वहीं से आया सीधा उठ के क्वेश्चन। उच्च सिनेट संख्या, ठीक है, निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से कौन से इंजन के लिए आदर्श है? तो ये किसके लिए है? ये हो जाएगा 26 का बी। ठीक है, डीजल इंजन के लिए इस्तेमाल होता है जिसका लोअर ऑक्टेन नंबर्स होता है। लोअर ऑक्टेन फ्यूल किसके लिए अच्छा है? डीजल के लिए। अगर हायर ऑक्टेन बोले हैं तो वो पेट्रोल के लिए अच्छा होगा। ठीक है, संवेग का ऐसा ही मात्रक है, क्या है संवेग? क्या होता है? मोमेंटम। ठीक है, अब मोमेंटम जो होता है वो मास प्लस वेलोसिटी। ठीक है, तो मास के लिए केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड माइनस का 1, ये कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, के जी एम एस
ऊपर पावर 1 माइनस की 1, ठीक है। 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 27 का ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू kg/ms, ये वाला 1 ए। आ जाइए अब देखिए 28 देखिए, पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलने पर क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल। पेट्रोल में क्या होगा, ऑक्टेन नंबर बढ़ रहा है, और डीजल में क्या होगा, ऑक्टेन नंबर घट रहा है। 2 क्वेश्चन आ गए एक ही जगह से। आ जाइए प्रश्न नंबर 29, पायस के कुछ गुण हैं, तो क्या गुण हैं, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों ही हैं, एमल्शंस स्कैटर लाइट एंड दस एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, बिल्कुल होता है ये, ठीक है। पायस प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं और इसीलिए ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, और तेलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक विस्कस चिपचिपे होते हैं, तो हाँ बिल्कुल होते हैं। तेल ज़्यादा चिपचिपा है कि पानी ज़्यादा चिपचिपा है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 29 का सी। 30, तनाव विकृत वर्क में लोच सीमा वह बिंदु है, कौन सी सीमा है, तो 30 का आंसर हो जाएगा जहाँ तक अगर भार हटाया जाए तो मूल लंबाई और आकार पुनः प्राप्त होता है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका बनेगा, इस तरीके से, ठीक है, फॉर्म बनता है। तो यहाँ पर तनाव यहाँ पर होता है, और यहाँ से अगर ये वापस आ जाता है तो ये क्या होगा, जहाँ तक अगर भार हटाया जाएगा, ये होगा स्ट्रेन, और ये हो गया देखो स्ट्रेस, इसको लिखेंगे STRE स्ट्रेस, और इसको लिखेंगे स्ट्रेन। इस तरीके से कर्व बनता है, ये इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये डिटेल में समझाई जाती हैं चीज़ें, तब आप समझिए हमारे चैनल पे आ गए। 31 अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया था, है ना। तो कार्यकारी तो देखो इन्हें नियुक्त किया गया था, न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को, ठीक है। परंतु अब नवंबर के अंदर किसको परमानेंटली चुन लिया गया है, बताइए अगर आपको पता है तो। पंकज नए आ गए हैं अब तो। ये तो क्या था, कार्यकारी थे, मतलब यानी इनको बोलेंगे एक्टिंग, ठीक है। अब जो परमानेंट आए हैं उनका नाम क्या है, पंकज मित्तल, ठीक है, मित्तल, पंकज मित्तल। और ये कौन से नंबर के, 40वें नंबर के बनाए गए, 40। परंतु ये जो एक्टिंग है ये तो न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 31 का। और पर अब जो आगे वाले क्वेश्चन हैं उनमें ये पंकज मित्तल के बारे में पूछा जा सकता है ना। 32 राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए 65 के स्थान पर डैश पढ़ी जाए। देखिए वरिष्ठ नागरिक योजना हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, और वहाँ पे ये चीज़ भी बताई थी। तो सहायक की उम्र अब क्या कर दी गई है, सहायक की उम्र बढ़ाकर 70 कर दी गई है, ठीक है। कितने कर दी गई, 70। एक्चुअली सहायक की उम्र 70 नहीं करी गई, इसमें क्या है देखो, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, आप पढ़ के इसको लगेगा सहायक की उम्र क्या है। सहायक ले जाने के लिए जो बंदा ट्रैवलिंग कर रहा है ना, वो 70 साल प्लस होना चाहिए। वैसे तो 60 साल से ऊपर वालों को सभी को क्या हुआ, तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। परंतु अगर आपको सहायक ले जाना है अपने साथ में, तो आपकी उम्र पहले 65 रखी गई थी कि 65 साल से ऊपर वाले अपने साथ एक सहायक को ले जा सकते हैं, ठीक है। और सहायक की उम्र कितनी है, 21 साल से लेके 50 साल के मध्य रखी गई है ना, जो इनकी देखभाल कर सकें। यह आ जाइए 33 देखिए, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए, जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, है ना। तो ये किसके साथ किया गया है, जीका के साथ, जापान के साथ किया गया है। कहाँ पे किया गया है, ये बाड़मेर में, ठीक है। बाड़मेर में 55 कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है, उसी में किया गया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी से। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों में हफ्ते में 2 बार दूध पिलाया जाएगा। कौन सा, पाउडर से मिल्क मिला, PO पाउडर से दूध बनाकर, ठीक है। गाय भैंस का दूध नहीं पिला रहे हैं, इसमें पाउडर से लाके मिलाएंगे। 35 जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है। तो किसको किया, मतलब कहाँ के किया है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर जोधपुर एंड डूंगरपुर, ठीक है। और जो सेनानी है उनका नाम क्या है, जो जोधपुर में है उसका नाम तो है मोहन सिंह, क्या है, मोहन सिंह, ठीक है। और जो डूंगरपुर में है उनका नाम है धूलजी, ये लिखा नहीं जाता, DHULGI, धूलजी, ठीक है, धूलजी भाई वर्मा,
ये कहाँ पर हैं, ये डूंगरपुर के हैं। और मोहन सिंह कहाँ कर हैं, जोधपुर के। आज ये प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम को सांस्कृतिक मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा था? तो राजस्थान का स्थान रहा था चौथा, 4th पोजीशन आई थी राजस्थान की। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 देखिए, मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP राजस्थान कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आई 2022 में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हो जाएगा और 37 का सी हो जाएगा। ठीक है, पॉलिसीज़ के नाम में से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रश्न नंबर देखो 38 आ जाइए। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो कहाँ करी थी ये, सांचौर जालोर में करी थी। कहाँ पर, 38 का ए हो जाएगा। ठीक है, 38 का क्या हो गया, ए। अजय प्रश्न नंबर 39, RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है ना? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? देखो अब ये है RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन पोर्टल है, कौन लॉन्च करेगा? तो पोर्टल तो लॉन्च करते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। कौन करेगा, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। राजस्थान सूचना आयोग ने किया था। 39 का डी हो जाएगा। 40, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? ये दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। 41 देखें, कथनों को ध्यान से पढ़िए। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। तो क्या आंसर हो जाएगा, देखो वोट देने का उसे अधिकार नहीं होता, परंतु वो कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 42, प्रश्न नंबर 42 देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जसवंत सिन्हा थे। ठीक है, लक्ष्मण सिंह कौन से नंबर के थे? 3rd नंबर के थे। पारासर मदेरणा कौन से के थे? 6th नंबर के थे, ये 6th पोजीशन। ठीक है, रामनारायण चौधरी इनके बाद थे। निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है ग्राम सभा का कार्य, है ना? तो क्या काम नहीं है? सेंसस नहीं कराती, जनगणना का काम है ये नहीं कराती। ये मोस्पी के अंदर कौन कराता है? ये कराती है NSSO। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसका कार्य कराती है। ठीक है, अब 43 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आ जाइए 44 देखिए, प्रश्न नंबर 44, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पहले तो ये बताइए। तो किनका हुआ था? वसुंधरा राजे का। ठीक है, प्रश्न नंबर 45, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो किस में है? देखो जयपुर में है। कितनी है? 19 है। ठीक है, विधानसभा सीटें कितनी है? 19 है जयपुर के अंदर। और सबसे कम कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जैसलमेर में कितनी? 2। ठीक है, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था तो कब हुआ था? अपन ने पढ़ा था उदयपुर 3रे नंबर पे हुआ था। ठीक है, अपन ने जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ा था बहुत अच्छे से, तो अपन ने ये पढ़ा था कि उदयपुर का 3रे में हुआ था। और डेट कैसे याद रखी थी? 18, 25। ठीक है, 18 और 3रे में हुआ था, तो 18 तारीख है, ये याद हो गया। फिर ये दोनों तो मार्च की थी, ऐसे पढ़ा था। और 1948 ईयर था, ये पढ़ा था। और ये भी 1948 था तीनों का, तो सीधा सीधा हो गया। ये दोनों मार्च की थी और नेक्स्ट मंथ था तो अप्रैल, 18 अप्रैल 1948। ये अपन ने बहुत अच्छे से याद करी थी चीज़ें कि उदयपुर कब को हुआ था, 3रे चरण में मर्ज हुआ था। तो देखो आपने अगर हमारे लेक्चर्स देखे तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? तो ये कितने वर्षों तक रही थी? 12 वर्षों तक रही थी। एक्चुअली क्या था, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1585 में, है ना? 1585 में तो इन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। और 1597 तक ये क्या थे, जीवित रहे थे। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 1597 में। तो इसी पीरियड तक ही इनकी राजधानी रही थी चावंड महाराणा प्रताप की। तो बस कितने 1597 माइनस से 1585 करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीमाड़ी सब डायलेक्ट, नीमाड़ी उपबोली है, किसकी है? मालवी की है। तो प्रश्न नंबर 48 का क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी मालवी। में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जिससे आप ये प्रश्न नंबर 48 भी पढ़ सकें। ठीक है, नीमाड़ी उपबोली है किसकी? मालवी की। डी हो जाएगा इसका आंसर। आ जाइए प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति डालता है। ठीक है, ए। 49 का ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो सत्य कथन पूछ रहा है, कौन सा है बताइए। लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो क्या लूनी नदी है ना, तो का किनारा स्थल बागोर था, है ना, बागोर से प्राप्त हो रही है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, सत्य कथन पूछा है। ठीक है, देखो लूनी नदी, ये जो बागोर स्थल है ना, ये कोठारी नदी पर है। कहाँ पर? कोठारी नदी के किनारे। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, जहाँ पहला होगा वो सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। हाँ बिल्कुल ठीक, ये सही है। आहड़ का संबंध किससे? नवपाषाण काल से ही है, क्योंकि एक्चुअली क्या था, न्यू मेसोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड जो है, न्यूलिथिक पीरियड ये 7000 BCE से लेकर 1000 BCE तक है ना। और जो आहड़ सभ्यता है इसकी खोज करी गई थी 4000 BCE टू 1500 BCE के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। जहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड होगा और फर्स्ट तो पहले गलत ही हो गया, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला दुर्ग दोनों में प्राचीर मिलती है? नहीं, कालीबंगा में अपर में मिलती है, नीचे वाले में दुर्ग नहीं मिलते थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से करने पड़ेंगे। अब ये थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 51, गलत युग्म का चयन कीजिए, है ना। अब 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कोटा में नहीं, बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, देखो पहला गलत हो गया, पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत, पहला। अच्छा, इसमें क्या पूछा है? गलत युग्म चुनिए, गलत चुनना है ना। जहाँ जहाँ पहला होगा वो तो सारा आंसर हो जाएगा आपका। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, ये गलत हो गया। ठीक है, और मामा भांजे की छतरी कहाँ पर है? मामा भांजे की छतरी है जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर नहीं है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। तो 1 और 3 जहाँ ऑप्शन होगा ना वो आपका सही हो जाएगा। चल जा भैया, पेन क्यों नहीं चल रहा? हाँ, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि और ऑप्शन है नहीं, बाकी ठीक भी है वैसे भी। अब देखिए सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? सुदर्शनगढ़ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और कौन सा? नाहरगढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52 का। 53, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं। देखो पुराना जो वनपाल पेपर आया था वहीं से ये क्वेश्चन पूछ लिया, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा। ठीक है, ये हो जाएगा 53 का ए। चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है ये चार चौमा का, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोटा के अंदर। ठीक है, 55, अधोलिखित युद्ध का सही कालानुक्रम है ना, मतलब कालानुक्रमांक ऐसे लिखा हुआ है, पर इसको बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे तो क्रोनोलॉजी बोला जाता है। देखिए तराइन का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये 1191 के अंदर हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध क्या हुआ था? अभी जस्ट आपको 2 मिनट पहले ही बताया था कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। देवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 के अंदर। और गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 के अंदर। बस इस ऑर्डर से लगा लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर आपको बी में मिलेगा। 1 फिर 4, क्योंकि 4 उठा के सबसे ये 1544 पहले आएगा, फिर उसके बाद 76 आएगा, हल्दी घाटी का युद्ध आएगा, फिर देवर का युद्ध आएगा। देखो डूंगजी जवाहर जी किस जिले के थे? ये किस जिले के थे? ये सीकर के थे, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1933 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1933 के अंदर हुई थी। 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 58 का, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना करी थी? तो किस वर्ष करी थी राव बीका ने, बताइए। तो इसका इन्होंने करी थी 1488 में करी थी। राव जोधा के 5वें पुत्र थे राव बीका। ठीक है, बेणेश्वर का मेला कब भरता है? तो कब भरता है? ये माघ माह में भरता है। और कौन सी? शुक्ल पूर्णिमा को भरता है, सफ़ेद पूर्णिमा ऐसे बोलिए। ठीक है, जब पूरा चांद होता है तब भरता है। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये किसकी हैं? भवई नृत्य की हैं। 61, विग्रहराज रचित हर केली क्या है? ये एक नाटक है।
ये पते होने चाहिए, है ना। लालनाथ जी का संबंध किससे है? लालनाथ जी का संबंध है जसनाती संप्रदाय। ये जसनाती संप्रदाय कहाँ पर है? बीकानेर की कतरेसर बीकानेर में। बिलाड़ का संबंध किस लोक देवी से है ना। बिलाड़ कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है और इनका संबंध है आई माता से। किससे? आई माता से। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बार देखता हूँ। ये देखिए, खुगाली आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। खुगाली, गा से गाल मतलब गाल के पास, ऐसे याद कर लिए, गले में। ठीक है, गला। चित्रकार निसारदीन और शहाबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित रखते हैं? तो इनका संबंध है मेवाड़ चित्रकला शैली से। ठीक है। पन्ना मीना का कुंड कहाँ पर है? ये पन्ना मीना का कुंड आमेर में, जयपुर में। ठीक। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? सांबर को किया गया था। कब किया गया था? 1990 के अंदर। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बालाथल नहीं है, क्योंकि बालाथल कौन सी नदी के किनारे है? बालाथल बेड़च नदी के किनारे है। ठीक है, बेड़च। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो कौन से का है? मल्लीनाथ जी का है। ठीक है, बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न नंबर 70, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्रण है? तो ये मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रण है। अब देखिए, मेवाड़ यहाँ पर उदयपुर शैली है, ये हो जाएगा मेवाड़ में। ठीक है। 71 का अंगी बाण के संपादक थे, तो अंगी बाण के संपादक कौन थे? जय नारायण व्यास जी थे। ठीक है, ये हो जाएगा 71 का। 72 का हो जाएगा पर्यटन स्थल और जिला। जसवंतथड़ा, लालगढ़ महल, फूलसागर महल, जगदीश महल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कुछ महल दे रखे हैं और इनके बारे में आपसे पूछा गया है, तो कौन सा कहाँ पर है? तो इसका आंसर देखो सी हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। जसवंतथड़ा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, और लाल महल कहाँ पर है? ये बीकानेर के अंदर है, लाल। फूलसागर महल कहाँ पर है? फूलसागर महल है बूंदी के अंदर। और जगदीश महल कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, हो जाइए। राजस्थान की एचडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये कौन डेवलप रिपोर्ट पब्लिश करता है? ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स द्वारा पब्लिश की जाती है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय पब्लिश करता है इसको। 74, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि देखो 2020 से लेकर 2025। ठीक है, तो कितने? 5 वर्ष के लिए। 75, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही कूट दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है पूर्व से पश्चिम की ओर। देखो यहाँ पर ऐसे हमेशा बनाओ इस तरीके से। आप मैप नहीं बना पाए तो ऐसे लिख लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, आप ये चीज़ें करेंगे तो आप हमेशा ही सही रहेगा। पूर्व से मतलब पूर्व ये हो गया, पश्चिम की ओर ये वाला इस साइड में। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण कौन सा होता है? ये वाला, और उत्तर ये वाला होता है। अब इसकी ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो कम होगी, हाँ। साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो भी कम होगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है पढ़िए और कूट सही बताना है। ठीक है, सत्य है, तो पहला सही है, पहला ये सही है, पहला सही है, पहला सही है, तो ये गलत हो जाएगा एक, है ना। एक ऑप्शन गया, 3 ऑप्शन बचे। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, ये भी ठीक है। सेकंड, फर्स्ट के साथ सेकंड ठीक है, और यहाँ पे भी 2 ऑप्शन बचे हैं। अब थर्ड तो ये वाला गया, ये हमारे पास ए और डी 2 ऑप्शन बच रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुँच जाता है, हाँ ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 75 का डी हो जाएगा। 76 पे आ जाइए। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है। फेटा क्या होता है? पगड़ी होती है। फेटा एक प्रकार की सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी है। ऑप्शन नंबर 76 का बी हो जाएगा। 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो लूनी बेसन, एक मिनट को यहाँ कर देता हूँ। लूनी बेसन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल। गिरवा उदयपुर बेसन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में पाई जाती है, उदयपुर की, बिल्कुल ठीक है ये भी। फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड 2 ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास में। अब गग्गर का मैदान चूरू, गग्गर का मैदान चूरू नहीं, हनुमानगढ़ एंड गंगानगर। ठीक है, तो 3 गलत हो जाएगा, जहाँ 3 गलत वो गया आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी बचेगा। ठीक है, 77 का क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर बी बचेगा, यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। 78, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो सांसी कहाँ मिलती है हमें? सांसी मिलती है भरतपुर के अंदर। ठीक है, हो जाइए। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए पिछला जो
लास्ट वाला वन पाल का पेपर आया था, उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जिसने हमारा एक्सप्लेनेशन देखा होगा और आज पेपर देख रहा होगा उसका आंसर सही गया होगा। AW कौन सा है? साउथ रीजन, जो हमारा ये वाला बांसवाड़ा रीजन है, ये वाले रीजन को AW दिया था कॉपन ने, तो ये वाला पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, AW ही गलत है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, पेपर में ही एक्सप्लेन किया था। उस पेपर को भी देख लेता ना कोई, तो उसका आंसर सही हो जाता। गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कही जाती है? तो कौन सी कही जाती है? थार पारकर कही जाती है। ठीक है। आनंद भूकिया क्या है? आनंद भूकिया देखो कितना इजी क्वेश्चन, हमने जो मिनरल्स चैप्टर पढ़ाया था वहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया। स्वर्ण निक्षेप है ना, गोल्ड डिपॉजिट्स हैं ये, क्या है? स्वर्ण के निक्षेपों। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? देखो सॉइल, बिल्कुल सॉइल भी हमने पढ़ाया था, वहीं से सीधे सीधे पूछा जा रहा है। राजस्थान की मृदाओं वाला चैप्टर अगर आपने देखा होता तो इसका आंसर आप कर देते कि लाल एवं काली मिश्रित मृदा कौन सी? कोटा बूंदी झालावाड़। लोकेशन वाइज आपको समझाई दी है। आजम एंड जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले के प्रसिद्ध हस्तशिल्प हैं? आजम एंड जाजम कहाँ के हैं? आजम जाजम है चित्तौड़गढ़ के। किसके? चित्तौड़गढ़। बी हो जाएगा। ये भी पढ़वाया था हस्तशिल्प हमने भी, ये सारे जो राजस्थान का कल्चर पार्ट है उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, आपने पढ़ी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु के लिंगोनुपात मिलते हैं? तो ये कहाँ मिलेगा? सबसे निम्नतम झुंझुनू में मिलेगा। ठीक है। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदान प्लेटो और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा? कोटा का। इसका आंसर हो जाएगा 85 का कोटा, सी ऑप्शन। ठीक है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए। निम्नलिखित में से कौन सा तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया? तो कौन सा शामिल नहीं किया गया? तो मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू, इसको नहीं किया गया, बाकी इन तीनों को किया गया है। ठीक है। ठीक है। झालाना किया गया है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किया गया है और जयसंबंध अभ्यारण्य किया गया है उदयपुर का। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं 87। अब देखिए यहाँ पर आपने सामने परियोजनाएं और उसके स्थल बता रखे हैं। ठीक है। अब आपको इसमें एक परियोजना आती होती, कौन सी? नर्मदा परियोजना। ठीक है, बी। अब यहाँ देखिए बी है, बी नर्मदा परियोजना कहाँ देती है? जालोर व बाड़मेर में अपना पानी। ठीक है, बी का फन। तो बी का एक देखिए, बी आपको एक ही ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा। बी का एक किसमें है? सिर्फ डी में है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चनों के आंसरों के लिए आपको सब कुछ नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चयनित करें। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है। नहीं, स्मार्ट मेगा फूड के नाम से नहीं जाना जाता ये, है ना। तो कौन सा 88 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए। ऑप्शन नंबर सी। ये रूपनगढ़ अजय में स्थित है। ठीक है, 1 और 3 ठीक है। 2 गलत हो गया ना, जहाँ जहाँ 2 गलत हो गया वो गया, और केवल 3 तो है नहीं, जो 1 ठीक था, तो ये आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से भी आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। पटेलिया, लालर, मूमल, बिचेलिया, ये क्या है? बीछे क्या है? ये लोकगीत से लग रहे हैं यार, है ना। तो ये क्या है? लोकगीत है। लोकगीत से लग रहे नहीं है, लोकगीत ही हैं ये। तो मैं आपका देखना चाह रहा हूँ कि आप कितने अवेयर हो। ठीक है। कर्नल जेम्स टोन ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो किस युद्ध को कहा था? देवेर को युद्ध को कर्नल जेम्स टोन ने क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो किसको किया था? दादू दयाल जी को किया था। 91 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आमेर के जयसिंह एक को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी बताइए? 92 का अकबर ने दी थी, बी। लासड़िया का पठार अवस्थित है कहाँ पर? लाल साड़ियाँ, लासड़िया, ऐसे याद करने की ट्रिक बनाते हैं, उनसे आप अगर याद करते तो आपको याद रहता कि उदयपुर में। ठीक है। जयपुर मेट्रो रेल का व्यावसायिक सेवाओं का शुरुआत किस वर्ष हुई? व्यावसायिक का मतलब है कॉमर्शियली ट्रांसपोर्टेशन। कब से जयपुर रेलवे मेट्रो स्टार्ट कर दी गई थी? तो 2015 से स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, सी 94 का। अब यहाँ पे देखो ये क्या छुप गया, इसको देखना पड़ेगा। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो ये महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलेगा? ये हमें मिलेगा, जैसे देखिए सीमा भ्रंश का मतलब है जो नॉर्थ और साउथ है और ईस्ट और वेस्ट है ना। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट हमें इस
एरिया में देखना पड़ता है, साउथ ईस्टर्न रीजन्स में, ठीक है। तो साउथ ईस्टर्न रीजन ये हो गया, साउथ ईस्टर्न, दक्षिण पूर्वी, ठीक है, ए हो जाएगा 95 का ए। कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? देखो हस्तशिल्प के लिए कौन सा है, राज सीखो। और राजस्थान वित्त निगम किसके लिए है, राजस्थान वित्त निगम है स्मॉल मार्जिनल कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। वह राजस्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, रेण, सी 97 का सी। 98 का राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पूर्व से पश्चिम की ओर लगा सकते हो क्या, आपकी नहीं, ठीक है। तो सबसे पूर्व कौन सा आएगा, सबसे पश्चिम कौन सा आएगा, ये तो आपको आना चाहिए, तो है ना। तो देखो सबसे पूर्व में कौन सा आएगा, धौलपुर, ठीक है, 1 नंबर पे ही आ जाएगा 4। अब दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, धौलपुर के बाद में आएगा अजमेर, ठीक है, क्योंकि पाली के बाद में जैसलमेर आएगा। तो आंसर सी हो जाएगा आपका, 98 का सी हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। पंजाब शाह का उर्स मनाया जाता है कहाँ पर, अजमेर में, 99 का सी। अब देखिए प्रश्न नंबर 100, राजस्थान के लिए कहावत है अकाल से संबंधित, तीजो कुरियो आठवो काल, इसमें कुरियो का अर्थ क्या है, कुरियो का अर्थ है इसमें सेमी फेमाइंस, ठीक है, अर्ध अकाल, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप खुश रहिए।